हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं? जो भी रेडिएशन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रेडिएशन एसोसिएटेड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जो हमने वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो वेव नेचर है उसको किसने एक्सप्लेन किया था? मैक्स प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था। उसने क्या थ्योरी दी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी, जिसके अंदर वो क्या करता है? पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जो वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना को तो एक्सप्लेन कर देती है, जैसे कि डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, इनको तो एक्सप्लेन कर देती है वेव नेचर। बट कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है जिनको हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब हम उन फिनोमेना को वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि उसके पास कोई ना कोई और नेचर भी है जो वो शो कर रही है वेव नेचर के अलावा, ठीक है। तो वो कौन कौन से फिनोमेना है? एक तो है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ठीक है। हॉट बॉडीज जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और एमिट भी कर देती है, और हर रेडिएशन को जिसकी क्या हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या है? आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट भी कर देती है और एब्जॉर्ब भी कर लेती है, उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या, कौन सा जो है फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट क्या होता है कि जब मेटल सरफेस है उसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ये फिनोमेना कि वहां इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हो रहा है, इस फिनोमेना को हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ड्रॉबैक्स हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के, कि हम इन वेव नेचर से इन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट ये फिनोमेना प्रैक्टिकली होते हैं। क्यों होते हैं ये नहीं बता पाए, तो इसलिए क्या हुआ? मैक्स प्लैंक्स ने क्या दी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी। उसने क्या कहा? पार्टिकल के पास वेव नेचर तो होती है, साथ में क्या होती है? पार्टिकल नेचर भी होती है, ठीक है। अगर हम जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी पार्टिकल नेचर का एज्यूम करते हैं तब हम इन फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसने कुछ पॉइंट्स दिए अपनी थ्योरी के। उसने क्या कहा? मैक्स प्लैंक एज्यूम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर मेड ऑफ पार्टिकल। उसने क्या एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। मेन पॉइंट क्या दिया? फर्स्ट पॉइंट क्या था उसका? कि द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट दिस एनर्जी क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन्स। उसने क्या कहा? जब भी कोई एनर्जी, कोई भी बॉडी है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करती है, किस फॉर्म में करती है? वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में करती है। किस फॉर्म में करती है? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में करती है। उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा, ठीक है। उन पैकेट्स को क्या कहा उसने? क्वांटा। स्मॉल पैकेट का मतलब कि एक फिक्स कर दिया अमाउंट, ठीक है, कि इतना बड़ा बॉक्स होगा, मान लो इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है। अगर ये बॉक्स किसका? एनर्जी का होगा, ठीक है, कि इस इतने अमाउंट एक बार में ट्रांसफर होगी, फिर इसकी डबल, ट्रिपल, यानी 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा, ऐसे। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, वो क्या कहता है कि मान लो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बार में ट्रांसफर हो रही है, या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वांटा मान लेगा कि ये 1 क्वांटा हो गया। ऐसे ऐसे 2 रख दिए तो वो 2 क्वांटा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे 3 रख दिए तो 3 क्वांटा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसने क्या कहा? ये क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको बंडल ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वांटा क्या कह रहा है? एक मिनिमम अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है, बंडल की फॉर्म में बता रहा है अमाउंट को।
तो द रेडिएंट एनर्जी इज एमिट और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। अगर वहां पर लाइट है, लाइट एमिट एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। ठीक है, लाइट भी किसकी फॉर्म में एमिट एब्जॉर्ब होती है, पर्टिकुलर क्या होती है, पर्टिकुलर ये यूनिट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, लाइट किसकी फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में होगी, या रेडिएंट एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, क्वांटा की फॉर्म में होगी। फोटोन हमने लाइट के लिए पर्टिकुलर नेम दे दिया। सेकेंड पॉइंट क्या है उसका, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उसने क्या कहा, जो एनर्जी है हर क्वांटा की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू, इसने क्या कहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट अपने लगा दिया H, E इज इक्वल टू H न्यू हो गया। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसकी यूनिट हमेशा याद रखनी है कि वैल्यू के साथ यूनिट भी याद होनी जरूरी है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां पर हमें यूनिट देख करके वैल्यू पुट करते हैं कि हमें ये वैल्यू रखनी है या ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, और H की वैल्यू क्या होगी, 3.99 इंटू 10⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। ठीक है, हमें पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है, C बाय लैम्डा के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। और थर्ड पॉइंट क्या था उसका, कि टोटल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम एनी सोर्स इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। कि किसी सोर्स से हमें जो एनर्जी मिल रही है, टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी, क्वांटा के, ये जो क्वांटम है हमारे पास उसके होल नंबर मल्टीपल के इक्वल होगी, होल नंबर मल्टीपल के इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो किस फॉर्म में होगी, क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। या तो 1 क्वांटा ट्रांसफर होगा, या 2 क्वांटा ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 क्वांटा ट्रांसफर हो रहे हैं, 5, 10, 15, 20, कितने क्वांटा ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर मान लो वहां पर 15 क्वांटा ट्रांसफर हो रहे हैं एनर्जी के, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। एनर्जी ऑफ वन क्वांटा अभी हमने ऊपर पढ़ा है, एच न्यू के इक्वल है, यानी 15 इंटू एच न्यू। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। ठीक है ना, होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, ये क्या है 15 होल नंबर है। अगर हम n कह दे कि कोई इंटीजर होल नंबर ले लिया 1 2 3 4, तो E किसके इक्वल हो जाएगा, NH न्यू के इक्वल हो जाएगा। n क्या, नंबर ऑफ क्वांटा विच ट्रांसफर्ड। आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी क्या है, इसके नेम से ही क्लियर है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगाड्रोस नंबर और 1 मोल ऑफ क्वांटा। ठीक है, यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्वांटा से जो एनर्जी एसोसिएटेड है, एवोगाड्रो नंबर किससे इक्वल होता है, 6.6022 इन 10⁻23। ठीक है, तो इसको एन नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इतने नंबर ऑफ क्वांटा की जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे, आइंस्टाइन एनर्जी कहेंगे। या फिर 1 मोल क्वांटा की जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे, आइंस्टाइन एनर्जी कहेंगे। ई किसके इक्वल होता है, एन नोट एच न्यू, या फिर एन नोट एच न्यू, या एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारी जो इसकी थ्योरी थी उसके पॉइंट्स है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। आइंस्टाइन वैल्यू किसके इक्वल होती है, एनर्जी ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स की इक्वल होती है। अगर हमें न्यूमेरिकल में कहा जाए स्टेटमेंट में कि आप आइंस्टाइन वैल्यू निकालो, आपको वेवलेंथ दे दे या फिर आप फ्रीक्वेंसी दे दे, तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से क्या करोगे, सबसे पहले एक फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी, वहां से उसको 6.022 इंटू 10⁻23 फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइंस्टाइन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल सेकेंड। अगर आपको एनर्जी वोट में दी हो, इसका मतलब कि आपको जूल पर सेकंड में दी हुई है, यानी 1 सेकंड के अंदर इतनी एनर्जी हमें मिलती है। नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। हमने अभी बात किया था कि नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नंबर ऑफ फोटोन को अगर हमें कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी दे दे और एक फोटोन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर लें, तो वहां से गिवन एनर्जी को एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटोन एनर्जी, ठीक है, हमें पता है कि फोटोन के पास एनर्जी होती है। हमने अभी डिस्कस किया है कि फोटोन के पास एनर्जी है, हमने मास के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। बट क्या होता है, हमारे पास एनर्जी और मास का रिलेशनशिप होता है, E = mc स्क्वायर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी कितने मास में कन्वर्ट हुई है।
इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना आता है, हमें एनर्जी दी हुई है, तो हम इस रिलेशन का यूज करके मास ऑफ द फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं E इज इक्वल टू hc/λ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम ये यूज करते हैं तो ये यूज करते हुए हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम SI सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं तो H जो है हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में होना चाहिए। C जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा मीटर में होना चाहिए और एनर्जी जूल में होनी चाहिए। ये सब वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड वैल्यू ही आएगी। एनर्जी अगर जूल में है, ठीक है, H क्या है, जूल सेकेंड है, C क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और लैम्डा क्या है, मीटर में। अब ये सारी वैल्यूज कैंसिल कर देते हैं, अगर मीटर को मीटर से, पर सेकेंड को पर सेकेंड से, तो हमारे पास क्या है, दोनों साइड जूल ही बचता है, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में। इसलिए क्या है, हमें एक जैसी टर्म यूज करनी है। अगर सीजीएस सिस्टम में यूज करें तो H हमारा क्या होना चाहिए, 6.626 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ कितना था, -34 था, यहाँ -27 अर्ग्स पर सेकेंड। जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग्स के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद C जो है 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा सेंटीमीटर में, E अर्ग्स में लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास SI सिस्टम आ जाएगा। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है फोटोन की, हमें निकालनी है वेवलेंथ फोटोन की एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। और एनर्जी हमें दी हुई है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमें एनर्जी दी हुई है। एनर्जी हमारे पास क्या दी हुई है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का जूल के साथ क्या रिलेशन है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का जूल के साथ रिलेशन है 1.609 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद करना है। बार बार आपको जब भी कंपटीशन में जाओगे, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देगा, कुछ ना कुछ घुमा के देगा। तो वो कैसे देगा, ऐसे घुमा करके देगा कि आपको एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में दे दे। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। हमें रिलेशन पता है, E किसके इक्वल होता है, hc/λ, ठीक है। एनर्जी लैम्डा में रिलेशन, यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, hc/E, ठीक है। अब हमें पता है कि E हमारे पास किस में है, जूल में है, ठीक है। तो C किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा, और H होगा जूल पर सेकेंड, ठीक है। जब यहाँ से यूनिट्स कैंसिल होगी, सॉरी जूल सेकेंड में होगा, यहाँ से जब यूनिट्स कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगी, लैम्डा की यूनिट मीटर में, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी हमें दी हुई है 1.609 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सब वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करिए तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय C3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, हमें E की वैल्यू रखनी है 1.609 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हमें यूनिट साथ साथ लिख लेनी चाहिए। यूनिट लिखने से क्या होता है, हमें क्वेश्चन जो पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यूनिट्स क्या है, हमें पता है कि लैम्डा मीटर में आएगा यहाँ से, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में लेकर के चले। तो ये जूल यहाँ से जूल से कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर मीटर में बच रहा है। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज पुट किए हैं वो ठीक पुट किए हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 12.42 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। हमें वैल्यू किसमें कैलकुलेट करनी है, आर्मस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है,
ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻10 मीटर में लाने के लिए, हमारे पास वैल्यू कितनी है 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -3 लेकर क्या आना है यहाँ पर, ठीक है। -3 का मतलब क्या है, हमें क्या मूव करना पड़ेगा, जो हमारा डेसिमल है उसका लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे, जो हमारा डेसिमल है उसको किस तरफ मूव करेंगे हम, -3 लाने के लिए इसको किधर मूव करेंगे, टुवर्ड राइट, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगी 1 2 4 3 इधर मूव करेंगे 2 0.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर, और एक इसमें आ जाएगी 12420 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमारा क्या आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू इन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द आइंस्टाइन वैल्यू व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज 10 किलोहर्ट्ज। हमें आइंस्टाइन वैल्यू निकालनी है, जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की वो 10⁻10 किलोहर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻10 किलोहर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, किलो का मतलब होता है 10⁻3, के का मतलब हमेशा 1000 होता है, ठीक है। यानी 1 किलो को हर्ट्ज में करेंगे तो 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻3 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी कि 10⁻13 हर्ट्ज हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करनी है, आइंस्टाइन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आइंस्टाइन वैल्यू का मतलब क्या है, हमें 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटा की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा कैलकुलेट कर ली, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, 1 क्वांटा की एनर्जी क्या होगी, या फिर फोटोन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं, हमें फोटोन दिया हुआ है। तो 1 फोटोन की वैल्यू क्या हो जाएगी h न्यू, h है हमारे पास, हम हर्ट्ज में ले रहे हैं, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, यानी कि जूल सेकेंड, यानी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय न्यू, यानी 10⁻13 पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 जूल, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। तो आइंस्टाइन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आइंस्टाइन वैल्यू क्या होती है, आइंस्टाइन वैल्यू किसके इक्वल होती है, NaH न्यू, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, h न्यू हमारा ये आ गया 6.626 इंटू 10⁻21। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39.90 इंटू 10⁻22 जूल, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.990 इंटू 10⁻3 जूल। इसको इधर मूव कर देंगे लेफ्ट की तरफ तो 1 ऐड हो जाएगा, और 10⁻3 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, किलो जूल, 3.99 किलो जूल। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर बाय अ 60 वोट सोडियम लैम्प, लैम्डा ऑफ फोटोन इज दिस। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं कि एक सोडियम लैम्प है, ठीक है, 60 वोट का, 10 घंटे में वो कितने फोटोन एमिट करेगा। हमें लैम्डा दिया हुआ है 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है 60 वोट, इसका मतलब क्या है, एनर्जी 1 वोट किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था 1 वोट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कि 60 वोट का मतलब हो गया 60 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी कितनी होगी, 60 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड के अंदर वो 60 जूल एनर्जी देता है, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर वो 60 जूल एनर्जी देता है। एनर्जी इन 1 सेकेंड लिख सकते हैं, एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर हम एनर्जी निकाल ले वो 60 जूल के इक्वल है,
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास एनर्जी आ गई। हमें 1 सेकंड के लिए लेके चल लेते हैं। हमें लैम्डा दिया हुआ है फोटोन का 5893। ये तो टोटल एनर्जी होगी 1 सेकंड के अंदर। लैम्डा है फोटोन का 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीन्स 5893 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगी लैम्डा आ जाएगा फोटोन का। जब हमारे पास लैम्डा आ गया फोटोन का, तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ जाएगी, hc बाय लैम्डा। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारे पास आ जाती है 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। ये क्या हुआ, हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई। और हमें क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड में वो इतनी एनर्जी एमिट करता है। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 1 सेकेंड, एमिटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटोन एमिट करता है वो, क्या था, गिवन एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या है, किसके इक्वल, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। गिवन एनर्जी किसके इक्वल है, गिवन एनर्जी हमारे पास 60 जूल है। और एक फोटोन की एनर्जी भी हमने कैलकुलेट किया 3.37 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, जूल से जूल कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.78 इंटू 10⁻20। यानी इतने जो फोटोन है वो 1 सेकंड के अंदर एमिट करता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था कि 10 आवर में वो कितने फोटोन्स एमिट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेकंड में तो इतने करता है, तो 10 आवर को सेकंड कन्वर्ट करेंगे, 10 मिनट और फिर सेकंड। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.41 इंटू 10⁻24। इतने जो फोटोन्स है वो क्या करता है, 10 आवर्स के अंदर एमिट करता है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।